नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कौशिक, आपका ब्लड टेस्ट एक्सपर्ट शीतल छाया डायग्नोस्टिक से। और दोस्तों, आज जो हमने वीडियो का टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है एंटी टीपीओ टेस्ट। तो आज इस वीडियो के टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा, आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने शीतल छाया के वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा के प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सो दैट जो हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आपके पास टाइम से पहुंच जाएं। तो आज का जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है एंटी टीपीओ टेस्ट। तो आज हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि एंटी टीपीओ क्या होता है, क्यों कराया जाता है, उस टेस्ट से हमें क्या पता चलता है और एंटी टीपीओ की रिपोर्ट हम कैसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले टीपीओ की फुल फॉर्म हम जानेंगे, क्योंकि हमारे को एंटी टीपीओ टेस्ट समझना है। तो सबसे पहले हमारे को टीपीओ की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। टीपीओ की फुल फॉर्म होती है थायराइड पेरोक्सीडेज। ये एक एंजाइम होता है। थायराइड पेरोक्सीडेज एक एंजाइम होता है जो हमारे थायराइड ग्लैंड में होता है और इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है थायराइड के सिक्रीशन में। जो हमारा जो थायराइड ग्लैंड थायराइड सिक्रीट करता है तो उसमें जो टीपीओ होता है, थायराइड पेरोक्सीडेज, उसकी बहुत अहम ज़रूरत होती है उसके रिलीजिंग पैटर्न में। तो क्या होता है कि ये जो टीपीओ होता है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा जो टीपीओ है उसको ही एंटीबॉडीज किल करना शुरू कर देती है। तो वो जानने के लिए एंटी टीपीओ टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब हमारे को जैसे समझ लो कि थायराइड हो गया। थायराइड आपको पता है कि दो तरीके के होते हैं, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड। अब हाइपोथायराइड हो गया मतलब कि हमारा वजन बढ़ने लग गया, हमारे को कमज़ोरी आने लगी, लिथार्जी हो गई, हमारा हार्ट बीट बढ़ गई, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। या हमारे को हो गया हाइपरथायराइड, जिसमें कि हमारा वजन कम होने लग जाता है, हमारे को कमज़ोरी आने लग जाती है, हमारे सूजन आने लग जाती है। तो थायराइड किसी भी तरीके का होगा और अगर डॉक्टर को उसकी जड़ में पहुंचना है, उसके रूट कॉज में पहुंचना है कि ये क्यों हो रहा है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, थायराइड की जांच तो कराते हैं, थायराइड प्रोफाइल T3, T4, TSH। इसके अलावा अगर वो एलिवेटेड हो रहा है तो वो एंटी टीपीओ की भी जांच कराते हैं। एंटी टीपीओ से हमें क्या पता चलता है कि जो थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम है उसकी अगेंस्ट एंटीबॉडी तो नहीं बन रही। अगर एंटीबॉडीज नहीं बन रही तो इसका मतलब हमारे को थायराइड की प्रॉब्लम है और उसकी ट्रीटमेंट हो ही रही है। बट अगर एंटी टीपीओ हमारा एलिवेटेड आता है, बढ़ा हुआ आता है, तो इसका मतलब कि हम को अंडरलाइंग रूट कॉज है ऑटो इम्यून डिजीज का। अब ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है, अब वो हमारे लिए चिंता का विषय हो गया। भाई पहले तो हमने देख लिया थायराइड, भाई थायराइड हमारा बढ़ा हुआ है और साथ में जो है हमारा एंटी टीपीओ भी बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ बन रही हैं जो टीपीओ के लिए, थायराइड पेरोक्सीडेज के लिए एंटीबॉडीज़ बन रही हैं जो उसको ठीक से काम करने नहीं दे रही, जिसकी वजह से हमारा जो थायराइड ग्लैंड में सूजन आ गई है और वो परफेक्टली काम नहीं कर रहा और हमारी थायराइड की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो ये अंडरलाइन डिजीज़ को देखने के लिए कि भाई इसके अंदर रूट कॉज क्या है, उसके क्या दिक्कत है, तो एंटी टीपीओ टेस्ट होता है। अगर वो नेगेटिव है इसका मतलब हमारे को नॉर्मल थायराइड है। अगर हमारा जो है एंटी टीपीओ की वैल्यूज़ बढ़ी हुई हैं, वो पॉजिटिव है, हाईली पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हमारे को ऑटो इम्यून डिजीज़ है, कि मतलब कि हमारी खुद की इम्यूनिटी हमारे जो है टीपीओ को इफ़ेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से हमारा थायराइड बढ़ा हुआ है। अब इसमें दो तरीके की डिजीज़ होती हैं जो ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसके लिए टेस्ट किया जाता है। एक तो होता है होशिमोटो थायराइडाइटिस और दूसरी है ग्रेव डिजीज़। अब पहले तो हमें पता चल गया कि भाई थायराइड है, अगर वो ऑटो इम्यून है तो इन दोनों में से कोई होगा।
तो डॉक्टर इसमें क्या है, मोड ऑफ ट्रीटमेंट थोड़ी एक एनहांस करेंगे। जब उनको पता चलेगा कि थायराइड भी है और ऑटो इम्यून डिजीज़ भी है, तो वो उनकी मोड ऑफ ट्रीटमेंट थोड़ी सी एडवांस हो जाएगी। अब होशिमोटो थायराइडाइटिस और जो है ग्रेव डिजीज़, ये दोनों ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं जो हमें किससे पता चलती हैं, एंटी टीपीओ टेस्ट से। जब भी जो हमारे कंसल्टिंग फिजिशियंस हैं उनको हमारे थायराइड की जड़ में जाना है, उसके रूट कॉज में जाना है, देखने के लिए कि भाई थायराइड है और ये कितना कैसा थायराइड है, ऑटो इम्यून थायराइड तो नहीं है या नॉर्मल थायराइड है, तो उसके लिए एंटी टीपीओ की जांच होती है। एंटी टीपीओ एक बड़ा स्पेसिफिक टेस्ट है, बड़ा स्पेशलाइज्ड टेस्ट है। इसकी जांच हमारे को खून से करनी पड़ती है। हमारे को किसी भी अच्छे लैब में जाना है, वहाँ पे अपने खून की जांच करानी है। अब खून लेके इसकी जांच होती है। प्रेफर होता है कि खाली पेट की जांच हो। इसकी वैल्यूज़ अगर 9 से नीचे हैं, 9 इंटरनेशनल यूनिट पर ml से नीचे हैं अगर एंटी टीपीओ की वैल्यूज़, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे को जो थायराइड है वो नॉर्मल थायराइड है और हमारे को ऑटो इम्यून थायराइड नहीं है। अगर हमारी वैल्यूज़ 9 से ऊपर होके बढ़ जाती हैं, 9 से ऊपर जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ उतना हमारे लिए एक चिंता का विषय कि हमारे को ऑटो इम्यून थायराइड हो गया है। तो ऑटो इम्यून आपको मैंने बता ही दिया, 2 ही हैं, एक या तो ग्रेव डिजीज़ है या फिर होशिमोटो है। तो इन दोनों में से कोई हमारे को ऑटो इम्यून थायराइड है, तो उसके लिए फिर मोड ऑफ ट्रीटमेंट भी चेंज हो जाएगी। तो हमारे को ध्यान रखना है जब भी हमारे डॉक्टर हमको रिकमेंड करें, भाई हमारे को थायराइड है और हमारे को इन डेप्थ जाना है और डॉक्टर ने रिकमेंड किया एंटी टीपीओ कराने के लिए, तो हमारे को बिगर सोचे समझे डॉक्टर पे बिल्कुल विश्वास करके अपना एंटी टीपीओ की जांच करानी है, सो दैट डॉक्टर बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि जो वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, रूट कॉज क्या है, कैसे उनको जो है हमारे थायराइड को कंट्रोल करना है। तो एंटी टीपीओ टेस्ट बड़ा ज़रूरी टेस्ट है, बड़ा स्पेसिफिक टेस्ट है, स्पेशली ऑटो इम्यून थायराइड के लिए। तो इस टेस्ट को हमने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। डॉक्टर ने लिखा है वैसे ही टेस्ट कराना है। हम वैसे भी खुद भी प्लान कर सकते हैं, अगर हमारे को थायराइड है देखने के लिए कि भी वो कहीं ऑटो इम्यून थायराइड तो नहीं है, हम एंटी टीपीओ करा सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए शीतल छाया डायग्नोस्टिक में एंटी टीपीओ टेस्ट होता है। शीतल छाया डायग्नोस्टिक कंप्लीट दिल्ली में ब्लड सैंपल कलेक्शन आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आपके घर से करती है और रिपोर्ट आपको मेल पे और व्हाट्सएप पे मिल जाती है। तो यू कैन कॉल अस। हमारा मोबाइल नंबर है 9868704466। हम पूरी दिल्ली में कैटर करते हैं। अगर एंटी टीपीओ के बारे में आपको और कोई भी जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ इनबॉक्स अस। हम कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द उसका एक रिप्लाई करें, सेटिस्फाइंग रिप्लाई करें, ऑथेंटिक रिप्लाई करें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, एंटी टीपीओ के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में जिनको एंटी टीपीओ की जानकारी चाहिए, जो ऑलरेडी थायराइड से पीड़ित हैं और ज़्यादा स्पेसिफिक टेस्ट कराना चाहते हैं। और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें, वो हमारे लिए मोटिवेशनल है। थैंक यू, आपने इतना पेशेंटली हमारा वीडियो देखा। धन्यवाद।